हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आज हम इसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस न्यू चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो आज हम स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस होती क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट होती है। समझ रहे हैं? ट्रायल बैलेंस, देखो अकाउंट्स में दो बैलेंस होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट होती है, ठीक है ना जी। टेकन आउट, जो कि ली गई है लेजर से। जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर में आप अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो उन अकाउंट्स का या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें कैश और बैंक का भी बैलेंस इंक्लूड होगा जो हमें कैश बुक से मिलेगा। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम लेजर में सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उन अकाउंट से हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। और जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उस कैश बुक से हमें कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा। तो उनकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो यही बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होगी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, ठीक है ना जी। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमें मिली है किससे? जो कि हमें मिली है लेजर से, ठीक है ना। जो कि हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस कहां से मिला है? लेजर से। तो ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। तो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होगी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमने लेजर से लिए हैं। इसमें हम कैश और बैंक का बैलेंस भी लेकर चलते हैं। जो हमें कैश और बैंक का बैलेंस मिला है कैश बुक से। किससे मिला है? कैश बुक से। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही हमारी ट्रायल बैलेंस है। तो मैं अब आपको बता दूं, जब हम लेजर बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनसे हमें सेपरेट अकाउंट से, हर अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। उन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और कैश बुक से हमें कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा। वो भी हम कहा, उनको भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट की, जो हमें कहां से मिली है? लेजर से मिली है। और इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कैश बुक से जो हमें कैश और बैंक का बैलेंस मिला है, वो भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये थी हमारी ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में हम कैश बुक के, कैश और बैंक के बैलेंस को भी लेकर चलते हैं। क्लियर है बात? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल अब हम कैसे सोल्व करेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आप पहले फॉर्मेट समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मैंने लिखा, हम किसका फॉर्मेट बना रहे हैं? हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना रहे हैं। तो हमने लिखा ट्रायल बैलेंस। ओके, जब मैं ट्रायल बैलेंस का न्यूमेरिकल करूंगा तो सबसे पहले मुझे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होगा, अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा दोबारा से। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर, यहां कह सकते हैं नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है ना जी, लेजर वॉल्यूम, उसके बाद बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट, ठीक है भाई। ये हमारा फॉर्मेट हुआ ट्रायल बैलेंस का। देखिएगा मैंने यहां पर लिखा नेम ऑफ अकाउंट। ओके, क्या लिखा मैंने? नेम ऑफ अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैंने लिखा लेजर वॉल्यूम। ओके, उसके बाद लिखा मैंने बैलेंस डेबिट। क्या लिखा? बैलेंस डेबिट।
और फिर मैंने लिखा यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर लिखा मैंने बैलेंस क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगी, है ना। इस तरह से मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। जब मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर किया तो फर्स्ट कॉलम हुआ नेम ऑफ अकाउंट। फर्स्ट कॉलम क्या हुआ? फर्स्ट कॉलम हुआ नेम ऑफ अकाउंट। सेकंड कॉलम हुआ लेजर फोलियो। थर्ड कॉलम हुआ बैलेंस डेबिट और फोर्थ कॉलम हुआ बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई? ये मेरा फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। ओके, नेम ऑफ अकाउंट में जो भी अकाउंट होगा उसे हम नेम ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहेंगे। जो उसका डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिख दीजिए और क्रेडिट बैलेंस होगा तो अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करूंगा। मैं कौन से क्वेश्चन पे आ रहा हूं? मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दिया गया है, गिवन बिलो इज ए कैश बुक एंड लेजर। आपको इस क्वेश्चन में दोनों चीज दी गई है, कैश बुक भी दिया गया है और आपको लेजर भी दिए गए हैं। लेजर मीन्स सेपरेट अकाउंट्स भी दिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कैश बुक भी दी गई है और आपको लेजर भी दिए गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू दी बुक्स ऑफ मेसर्स रामचंद्र एंड सन्स एज एट 31st January 2020 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। आपको मेसर्स रामचंद्र और सन्स इनकी कैश बुक दी गई है और आपको इनके लेजर दिए गए हैं। इनसे आपको क्या प्रिपेयर करनी है? इनसे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूंगा, आपको फोकस करना है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहा हूं तो मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया ट्रायल बैलेंस का। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात क्लियर हो गई? बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी। है मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कैश बुक दी गई है और लेजर दिए गए हैं। उनकी हेल्प से आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक से देखेंगे तो आप देखिएगा सबसे पहले कैश बुक दी गई है और सबसे नीचे इस कैश बुक के देखिए ये कैश बुक और इसके सबसे नीचे ये 1 फरवरी में मुझे बैलेंस दे रखा है। ये बैलेंस 1 फरवरी में डेबिट साइड में लिखा है, कैश का भी और बैंक का भी। ओके, कैश का भी डेबिट में है, बैंक का भी डेबिट में है। सबसे नीचे इस कैश बुक के 1 फरवरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, बैलेंस है कैश का भी और बैंक का भी। क्योंकि ये डेबिट साइड में है तो कैश का भी डेबिट बैलेंस है इसमें और बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। जब दोनों का डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले मेरा नेम ऑफ अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। सबसे पहले मेरा अकाउंट का नेम क्या हो गया? कैश अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए जब मैं कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट में जाकर मैं इसका बैलेंस लिख दूंगा 98,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? तो कैश अकाउंट लिखा, अकाउंट का नेम क्या है? कैश अकाउंट और उसका बैलेंस डेबिट में दिया गया है 98,000। यहां पर डैश लगा दीजिए। ओके, इसके बाद यदि आप देखिए इस कैश बुक को बैंक कॉलम, बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। जब बैंक का भी डेबिट बैलेंस है तो आप बैंक की अमाउंट भी डेबिट में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप नेम ऑफ अकाउंट में जाकर यहां पर लिख दीजिए बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां पर मैं स्मॉल ए बना देता हूं, बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस भी डेबिट साइड में दिया गया है। बैंक इसका बैलेंस दिया गया है 5,91,000। क्या है? 5,91,000 डेबिट में लिख दिया क्योंकि दोनों डेबिट में दिए गए हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने अपनी कैश बुक के कैश और बैंक दोनों का बैलेंस लिख दिया। इसके बाद मैं मूव करता हूं कैपिटल अकाउंट पर। किस पे मूव किया? मैं मूव किया कैपिटल अकाउंट पर। जब मैं कैपिटल अकाउंट पर फोकस करूंगा तो आप देखिए ये सेपरेट लेजर शुरू हो गए। कैश बुक का तो बैलेंस, कैश बुक से तो मुझे कैश और बैंक का बैलेंस मिला, दोनों डेबिट थे, दोनों डेबिट में लिख लिए। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मैं इसके बाद कैपिटल अकाउंट पर आया। जब मैं कैपिटल अकाउंट पर आया
तो कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, जब मैं किस पर आया, मैं कैपिटल अकाउंट पर आया, तो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया गया है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किधर दिया गया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया गया है। ओके, दोबारा से फोकस करें, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया गया है। सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे जाकर कैपिटल अकाउंट में देखें, क्रेडिट साइड में फैब 1 में बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखा है, तो कैपिटल का एक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, और इसका बैलेंस आप जाकर सीधे क्रेडिट में लिख दीजिए 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, किसमें लिख दीजिए, 5 लाख रुपीज क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पर फोकस कीजिए। देखिए, नेक्स्ट अकाउंट परचेसेस अकाउंट दे रखा है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट अकाउंट परचेसेस अकाउंट दे रखा है। और यदि आप देखें परचेसेस अकाउंट, केवल डेबिट साइड में 2 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, टू बैंक 42 और उसके बाद लिखा है टू सब्सिडरी एज पर परचेज बुक 6,40,000। क्रेडिट में कुछ नहीं है, केवल दोनों अमाउंट डेबिट में लिखी हैं, तो दोनों का टोटल कर दीजिए। और ये परचेस अकाउंट, अकाउंट का नेम हो गया परचेस, और दोनों का टोटल कर अमाउंट डेबिट साइड में लिख दीजिए। तो मैंने यहां पर लिखा परचेस अकाउंट, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा परचेस अकाउंट। कोई दिक्कत है, होगी नहीं, मैंने यहां पर लिखा परचेस अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है, दोनों आइटम डेबिट में लिखे हैं, तो दोनों को प्लस करके डेबिट में लिख दूंगा मैं। 6,82,000 हो गया, कितना हो गया, 6,82,000 हो गया, और यहां पर मैंने डैश लगा दिया। ओके, क्लियर है। तो परचेस अकाउंट मैंने डेबिट में लिख दिया, 2 अमाउंट है डेबिट में, दोनों का टोटल लगाकर यहां पर लिख दिया 6,82,000। नेक्स्ट अकाउंट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट अकाउंट आपका परचेस रिटर्न अकाउंट है, और यदि आप परचेस रिटर्न अकाउंट पर फोकस करें तो क्रेडिट साइड में केवल एक ही अमाउंट दी गई है, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो यदि आप परचेस रिटर्न अकाउंट पर फोकस करें तो क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट दी गई है, 10,000 रुपीज। ओके, एक ही अमाउंट दी गई है, कितनी, 10,000 रुपीज, तो क्रेडिट साइड में दी गई है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट। तो हम यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट हो गया परचेस रिटर्न अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट क्या हो गया, परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, और ये अमाउंट आप लिख दीजिए क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट दिया है आपको सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा दिया गया है, नेक्स्ट अकाउंट सेल्स दिया गया है। तो जब मैं सेल्स अकाउंट की बात करूं, आप देख सकते हैं इसमें 3 अमाउंट हैं और तीनों अमाउंट क्रेडिट साइड में हैं। सेल्स अकाउंट तीनों अमाउंट क्रेडिट साइड में हैं, तो तीनों का टोटल कर लीजिए, यानी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो अकाउंट का नेम क्या है, अकाउंट का नेम है सेल्स अकाउंट। ओके, और 3 अमाउंट क्रेडिट में, तीनों का टोटल, जब तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,81,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख दिया 9,81,000। भाई 36 और 20 56, 56 और 25 81, तो 9,81,000 हो गए, क्रेडिट है, क्रेडिट में आपने लिख दिया। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो इसमें से मेरा सेल्स अकाउंट हो गया। नेक्स्ट अकाउंट पर फोकस करें, तो जब आप नेक्स्ट अकाउंट पर फोकस करेंगे, जो दिया गया है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जब आप अपने अकाउंट पे जा रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है बात, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यदि आप इस अकाउंट पर फोकस करें तो सेल्स रिटर्न में केवल डेबिट साइड में एक अमाउंट दी गई है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड में एक अमाउंट दी गई है 15,000। ओके, तो लिख दीजिए अकाउंट का नेम क्या है, अकाउंट का नेम है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, अकाउंट का नेम क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और क्योंकि डेबिट में दिया गया है तो डेबिट में 15,000 रुपीज लिख दीजिए, यहां पर डैश लगा दीजिए। ओके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है जी मुकेश। नेक्स्ट अकाउंट क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है मुकेश।
यदि आप मुकेश पर फोकस करें तो मुकेश में सबसे लास्ट में चले जाइए 1 फरवरी में। 1 फरवरी में जाकर देखिए बाय बैलेंस ब्रोड डाउन लिखा हुआ है 78,000 रुपीज। जब आप मुकेश पर जाएंगे तो मुकेश में सबसे लास्ट में अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन लिखा हुआ है 78, यानी मुकेश का ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि मुकेश का जो अमाउंट शो की गई है अकाउंट के लास्ट में वो क्रेडिट साइड में शो की गई है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, मुकेश क्रेडिट है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मुकेश। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिख दीजिए मुकेश। मुकेश में क्रेडिट साइड में आप जाकर वो अमाउंट लिख दीजिए 78,000 रुपीज क्रेडिट में है। ओके, समझ गए, क्योंकि मुकेश में सबसे नीचे जो बैलेंस बचा है वो क्रेडिट साइड में है, तो आपने लिख दिया मुकेश और क्रेडिट में जाकर वो अमाउंट फिल कर दीजिए 78,000 रुपीज। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट नवदीप का है। नेक्स्ट अकाउंट किसका है, नेक्स्ट अकाउंट नवदीप का है। तो जब आप नवदीप पे फोकस करें तो नवदीप में डेबिट साइड में अमाउंट लिखी है 1,30,000। नवदीप अकाउंट के सबसे नीचे बैलेंस पे चले जाएं, फर्स्ट फेब में टू बैलेंस ब्रोक डाउन डेबिट में लिखा है, वो अमाउंट लिखी है 1,30,000 रुपीज। तो अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट का नाम है नवदीप। हमने लिख दिया अकाउंट का नाम क्या है, नवदीप। ठीक है जी, ये अमाउंट है डेबिट में, तो मैंने डेबिट में लिख दिया 1,30,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है, आगे चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है ओंकारेश्वर। नेक्स्ट अकाउंट क्या है, ओंकारेश्वर। जब आप ओंकारेश्वर अकाउंट पर जाएंगे तो देखिए इसमें सबसे नीचे जो बैलेंस है 1 फरवरी में वो डेबिट में है, तो यानी ओंकारेश्वर डेबिट बैलेंस है। तो अकाउंट का नाम लिख देंगे हम यहाँ पर क्या, अकाउंट का नाम लिखेंगे ओंकारेश्वर। ठीक है ना जी, ओंकारेश्वर ये अकाउंट का नाम है। ठीक है, ओंकारेश्वर ये अकाउंट का नेम है, ये हमने लिख दिया। इसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि सब स्मॉल में है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ओंकारेश्वर। ठीक है जी, ONKARESHVAR ओंकारेश्वर। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ओंकारेश्वर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में जाकर 45,000 रुपीज शो कर दीजिए। नेक्स्ट मैं गया रेंट अकाउंट पर। नेक्स्ट मैं किस पर गया, नेक्स्ट मैं गया रेंट अकाउंट पर। और जब मैं रेंट अकाउंट पर जाऊंगा तो देखिए डेबिट साइड में केवल एक ही अमाउंट लिखी हुई है, तो रेंट का डेबिट बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखा रेंट। अकाउंट का नेम क्या है, रेंट अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट है, 8,000 रुपीज डेबिट। क्लियर है, इस तरह से जितने भी अकाउंट थे, ये मेरे अकाउंट थे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब हो गए। ठीक है, इतने सब ट्रांजेक्शन्स को, तो देखिए मैंने मीनिंग बताया था ना ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस में कैश बुक से कैश और बैंक का बैलेंस आता है, आ गया कैश और बैंक का बैलेंस, और उसके बाद जो लेजर होते हैं, लेजर का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा उसकी एक लिस्ट तैयार करना ही ट्रायल बैलेंस है। करती ना हमने एक लिस्ट तैयार, कैश बुक में कैश और बैंक का बैलेंस ले लिया और लेजर के डेबिट और क्रेडिट की एक लिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद अब आपने क्या करना है, टोटल लगाना है। क्या करना है, टोटल लगाना है। देखिए वैसे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आता है। ठीक है जी, यदि कभी इक्वल ना हो तो जो पहले अकाउंटेंट होगा फर्म में वो पूरी ट्राई करेगा कि ढूंढने की कि कहीं कोई आइटम रह तो नहीं गया है। और कभी कभी जब उसे लगता है कि सब चेक करने के बाद भी उसे लगता है कि सब आइटम लिखे गए हैं, तो एट दैट टाइम फिर हम एक न्यूली अकाउंट ओपन करते हैं जिसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। लेकिन जब वो सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। यदि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया तो इट मींस दैट हमने सही क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, तो जब हम इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल आएगा 15,69,000 रुपीज। दोनों तरफ का यही टोटल आ जाएगा 15,69,000 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, यदि मैं टोटल भी लगाकर देखूं तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 682 और 8 690 780 780 1280 1280
1280, 1370, 1371, 1371, 1371, 1386, 1386, 1486, 1486, ठीक है, 1516, 15,16,000, 15,16,000, 15,24,000, 15,39,000, 15,69,000 आ गया टोटल, ठीक है। इधर का भी टोटल कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने देखा कि जब कैश बुक दिए रखते हैं, जब क्या देकर रखते हैं, जब हमें कैश बुक देकर रखते हैं, ओके, क्या देकर रखते हैं, जब हमें कैश बुक दिए रखते हैं और डिफरेंट लेजर्स देकर रखते हैं, तो हम किस तरह से अपनी ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। अब मैं फोकस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मैं किस पर फोकस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे ये कहा गया कि हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। क्या कहा गया कि हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट बना लिया, ओके। तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट बना लेता हूं, क्लियर है। तो मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ अकाउंट, ओके। उसके बाद लेजर फोलियो और उसके बाद बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। इस तरह से मैंने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। नेम ऑफ अकाउंट, क्या तैयार किया मैंने, नेम ऑफ अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद बैलेंस डेबिट, ओके, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। ये मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको बताऊंगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये बैलेंस हम क्या करते हैं। सपोज करो यदि असेट्स है, असेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई असेट्स दी गई है तो असेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगी। यदि क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज दी गई है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। कुछ बात ध्यान से देने वाली होती है, उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं असेट्स की, तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। यदि मैं बात करूं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, ओके। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम होंगी वो सब क्रेडिट करते हैं। अब तक मैंने आपको 4 थिंग बताई। जितनी भी असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस क्या होगा, असेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। जितनी भी असेट्स होंगी, असेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। यहां तक कोई दिक्कत। एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। जितनी भी इनकम होती हैं, इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, ओके। जैसे ड्रॉइंग्स होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दिया जाएगा। परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होती है। परचेस क्या होगी, परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होती है, एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। परचेस रिटर्न, मैंने जर्नल एंट्री में भी बताया था, परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट कर देंगे। परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस किया तो हमारे खर्चे कम हो गए, इसलिए परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। परचेस एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दीजिएगा। परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस किया तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। सेल्स हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स हमारे लिए इनकम हो गई, तो इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। सेल्स हमारे लिए क्या होगी, सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स कम हो गई, सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न, इनकम कम हो गई तो डेबिट कर दीजिएगा सेल्स रिटर्न। इन रूल्स को ध्यान में रखकर आपको इस ट्रायल बैलेंस को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बात और कहूंगा आपको, इसमें जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो हम कंसीडर करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एज्यूम कर लिया जाएगा
कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लेकर चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर चलते हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देंगे और ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे। इन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग, जो हमें ये बैलेंस दिए गए हैं, ठीक है ना, मेसर्स द्वारिका प्रसाद के यहाँ पर, उनने हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जो हमें बैलेंस दिए गए हैं मेसर्स द्वारिका प्रसाद के यहाँ पर, हमें उनसे ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है। ओके, सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया गया है। क्या दिया गया है? कैश इन हैंड। देखिएगा, कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है? असेट्स। और मैंने बताया कि असेट्स को डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट में मैंने क्या लिखा यहाँ पर? कैश इन हैंड। क्या लिखा नेम ऑफ अकाउंट में? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में मैंने 4500 रुपीज लिख दिए। ओके, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक से लोन लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इस कारण से बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हमने यहां पर शो किया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज है, इसलिए आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 8000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए स्टॉक असेट होती है, ठीक है ना, इसलिए इसे डेबिट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, इसलिए हम इसे डेबिट में लिखेंगे। तो हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, तो हमने इसे डेबिट में लिख लिया 20,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा परचेसेस की। नेक्स्ट मेरे लिए क्या है? परचेसेस। परचेसेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे लिए असेट्स है, इसलिए हमने इसे डेबिट में शो कर लिया। नेक्स्ट है कि परचेसेस, तो हमने लिखा परचेसेस। परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। ओके, तो हमने लिखा परचेसेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, तो हमने इसे एक्सपेंसेस माना, तो डेबिट में लिखेंगे 80,000 रुपीज। ओके, तो परचेसेस मेरे लिए क्या है? परचेसेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसे मैंने एक्सपेंसेस मानकर कहां पे शो कर लिया? इसे मैंने एक्सपेंसेस मानकर डेबिट में शो कर लिया। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है जी परचेस रिटर्न, क्योंकि परचेस मेरे लिए एक्सपेंसिव होता है और परचेस रिटर्न का मतलब है परचेस हमारी कम हो गई, तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, इसलिए परचेस रिटर्न को क्रेडिट में लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा परचेस रिटर्न। ओके, मैंने क्या लिखा यहां पर? परचेस रिटर्न। क्लियर है? परचेस रिटर्न में कितनी अमाउंट लिखेंगे? परचेस रिटर्न में मैंने अमाउंट लिखी 2000 रुपीज। ओके, क्या लिखा मैंने परचेस रिटर्न में? 2000 रुपीज क्रेडिट में लिख दी। समझ गए? नेक्स्ट दिया गया है कि सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसी कारण से नेम ऑफ अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स हमारे लिए इनकम है, जैसे यहां पर परचेस तो परचेस अकाउंट। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट में जाकर मैंने लिख दिया 1,30,000 रुपीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल्स रिटर्न। जब सेल्स मेरे लिए इनकम है और सेल्स रिटर्न हुई तो मेरी सेल्स कम हो गई। ठीक है, जब मेरी सेल्स कम हुई तो मेरी इनकम कम हो गई, इस कारण से सेल्स रिटर्न को मैं डेबिट में लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट का नाम लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट। मैंने अकाउंट का नाम लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट और मैंने ये अमाउंट लिख दी डेबिट। ठीक है जी, क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई। यहां तक कोई दिक्कत
नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है दी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एज द नेम सजेस्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो मेरा अकाउंट का नाम क्या है, मेरे अकाउंट का नाम है यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसको मैंने डेबिट में लिखा 1800 रुपीज। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमने डिस्काउंट दी। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस मानकर हम इसे डेबिट में लिखेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड, मैंने अकाउंट का नाम लिखा है यहाँ पर क्या, डिस्काउंट अलाउड। ओके ठीक है, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस है, तो लॉस मानकर मैं इसे डेबिट में लिखूंगा 600 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का मतलब हमें डिस्काउंट मिली। जब डिस्काउंट हमें मिली तो ये हमारे लिए इनकम है। जब हमें डिस्काउंट मिली तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब ये हमारे लिए इनकम है तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसे हम कहां पर लिखेंगे, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1500 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट मिली तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए इनकम हो गई। क्लियर है बात आपकी। नेक्स्ट इसके बाद मशीन दिया गया है। मशीन हमारे लिए असेट्स होती है। मशीन हमारे लिए क्या होती है, मशीन हमारे लिए असेट्स होती है। तो जब मशीन हमारे लिए असेट्स है तो हमने यहां पर लिखा मशीनरी। ओके, मशीन हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो हमने लिखा मशीनरी। और असेट्स को डेबिट करते हैं, तो हमने मशीन का बैलेंस डेबिट में लिख दिया 24,000। समझ गए। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारे लिए लैंड और बिल्डिंग असेट्स है। जब ये हमारे लिए असेट्स है तो इसे डेबिट में शो कर दीजिए। हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, ये हमारे लिए असेट्स है। जब ये हमारे लिए असेट्स है तो आप इसे डेबिट में शो कर दीजिए। कितनी है ये लैंड और बिल्डिंग, ये है जी 50,000 रुपीज। इसे हमने किसमें शो कर दिया, डेबिट में, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए असेट्स है। यहां तक बात आपकी क्लियर हो रही है, उम्मीद है यहां तक आपके बात क्लियर हो रही होगी। तो इस तरह से हमने लैंड और बिल्डिंग का प्राइस लिख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो लैंड और बिल्डिंग तक हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया गया है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती हैं। डेटर्स हमारे लिए क्या होती हैं, डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर आप लिख दीजिए 18,400 रुपीज। ओके, तो डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, तो असेट्स का बैलेंस आपने डेबिट में जाकर लिख दिया 18,400। नेक्स्ट है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती हैं, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में जाकर आपने लिख दिया 8,500 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। तो डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस आपने डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट है जी बिल्स रिसीवेबल, बीआर। बीआर हमारे लिए असेट्स होती है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है। ओके, और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से आपने बीआर की अमाउंट जो दी गई है 2,850, वो आपने डेबिट में लिख ली। तो क्योंकि बीआर हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है, तो आपने ये अमाउंट डेबिट में लिख ली। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची है। तो ये मेरा नेम ऑफ अकाउंट, ये लेजर फोलियो, ये बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। ओके, बीआर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ठीक है, ये इधर का मेरा डेबिट हो गया बैलेंस, और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बिल्स पेबल। हमें क्या दिया गया है, बिल्स
पेबल। ये बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। इस कारण से बिल्स पेबल को आप क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके, इस कारण से आपने ये अमाउंट क्रेडिट में लिख ली। ओके, नेक्स्ट है जी कैपिटल। नेम ऑफ अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। ओके, इस कारण से कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप कैपिटल को क्रेडिट साइड में शो कर लीजिए। कैपिटल है आपकी 60,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमारे लिए पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और आप सभी को पता है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इसी कारण से ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ड्रॉइंग्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट रेंट। देखिए रेंट दिया गया है, अगर कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो, अगर देखो रेंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ होता, यदि रेंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ होता तो वो हमारे लिए इनकम मानी जाती। अगर रेंट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा होता, क्रेडिट लिखा होता, तो वो हमारे लिए इनकम मानी जाती। इतनी बात समझ में आ गई। यहां रेंट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इट मींस दैट ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। और रेंट को एक्सपेंसेस मानकर, ठीक है ना, आप लिख देंगे डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं 3,700 रुपीज। देखिए यदि रेंट के आगे ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होता तो एट दैट टाइम हम इसे ये ट्रीट करते कि ये हमारे लिए इनकम है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर रेंट के ब्रैकेट में आगे क्रेडिट लिखा होता तो हम ये ट्रीट करते कि ये हमारे लिए इनकम है। ओके, नहीं कुछ लिखा है तो ये ट्रीट किया जाएगा कि हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस अब तो नेम ऑफ अकाउंट रेंट और ये डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट सैलरीज। देखिएगा अब मैं सैलरीज के लिए बात करूंगा तो सैलरीज मेरे लिए हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है कि हमने सैलरी दी, तो ये जब हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो इसे एक्सपेंसिव मानकर आप डेबिट साइड में लिख दीजिए 3,600। इतनी बात समझ में आ गई। इसे आप एक्सपेंसिव मानकर डेबिट में लिख दीजिए 3,600 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ये है लोन क्रेडिट। अब मैं आपको बताऊं, लोन ब्रैकेट में क्रेडिट है, क्रेडिट देखकर आप समझ जाएंगे कि क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन वो बात ठीक है। लोन का मतलब यहां पर है कि हमने लोन लिया हुआ है। इट मींस दैट जब लोन लिया हुआ है तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। लोन को ये माना जाएगा कि हमने लोन लिया है। जब हम लोन लेते हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप लोन लिखिएगा, यहां पर लिख दिया हमने लोन और लिख दीजिए जाकर क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम सपोज कोई लोन ले रहे हैं, हमने कोई लोन लिया हुआ है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने कोई लोन लिया हुआ है, जब हम लोन लेंगे तो उस पर हम क्या पे करेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। उस पर हम क्या पे करेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जब हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हमने कोई लोन लिया है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। जब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। डेबिट में हमने लिख दिया 1,200 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इस तरह से हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। ट्रांजेक्शन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 सभी ट्रांजेक्शन हमने लिख लिए। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या था हमारे लिए? कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स थी, तो हमने उसे डेबिट में लिख दिया। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए लायबिलिटीज थी, तो लायबिलिटीज मानकर हमने क्रेडिट में लिख दिया। ओके। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए असेट्स थी, डेबिट में लिख दिया। उसके बाद परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस था, तो हमने डेबिट में लिख दिया। ओके। परचेस रिटर्न, जब परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है और परचेस रिटर्न हुई तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, तो हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो परचेस रिटर्न को हमने कहां लिख दिया? परचेस रिटर्न को हमने क्रेडिट में लिख दिया। साथ में अमाउंट भी मैच करते चलते हैं। कैश इन हैंड की 4500 है। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट की 8000 है। ओपनिंग स्टॉक की 20000 है। परचेस की 80000 हो गई और परचेस रिटर्न की 2000 हो गई। यहां तक हो गया। नेक्स्ट है जी सेल्स, 1,30,000। सेल्स हमारे लिए इनकम है। सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स हमारे लिए जब इनकम हो गई तो हमने उसे, सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट में लिख दिया 1,20,000। ओके। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। हमारा सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो हमारी इनकम कम हो गई, इस कारण से सेल्स रिटर्न डेबिट में लिख लिया 5,000। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, इस कारण से आपने इसे डेबिट में लिख दिया 1800। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दी, जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉस है, इस कारण से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिख दिया 600। डिस्काउंट रिसीव, जब हम डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए क्या है? हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट साइड में लिख दिया 1500। उसके बाद मशीन, मशीन हमारे लिए असेट्स है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो हमने लिख दिया मशीन डेबिट में 24,000 रुपीज। लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, इस कारण से हमने इसे डेबिट में लिख दिया 50,000। डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए असेट्स हैं, इसलिए हमने इन्हें डेबिट में लिख दिया 18,400। ओके। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज हैं, इसलिए हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया 8,500। बिल्स रिसीवेबल, बीआर, ये हमारे लिए असेट्स है। बीआर हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है। तो जब बीआर हमारे लिए असेट्स है तो आपने से क्या किया? बीआर को असेट्स में लिख दिया 2,850, डेबिट में लिख दिया, है ना, मतलब डेबिट में लिख दिया। इसके बाद बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिख दिया 1650। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए क्या है? कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज ही ट्रीट करनी, तो इसे हमने क्रेडिट में लिख दिया 60,000 रुपीज। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में लिख दिए 6,000। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में लिख दिए 3,700 रुपीज। सैलरीज, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिए 3,600 रुपीज। नेक्स्ट है लोन और ब्रैकेट में दे रखा है क्रेडिट। लोन का मतलब है हमने किसी पार्टी से लोन लिया है, जब हम किसी पार्टी से लोन लेंगे तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, इस कारण से आपने इसे क्रेडिट में लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि हमने कोई लोन ले रखा है, लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दिया, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मानकर हमने डेबिट साइड में लिख दिया। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम इनका टोटल करेंगे। ओके। टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। ठीक है जी। जब हम टोटल करेंगे तो आप देखिएगा हमारा टोटल दिया गया है 2,21,650। ठीक है जी। और क्रेडिट का भी यही टोटल आएगा 2,21,650। कैसे? आप प्लस कीजिएगा 4,500 और 24,500। ठीक है ना। 1,04,500, 1,09,500। ठीक है। 1,10,500, 1,11,300, 1,11,900। ठीक है। 1,35,900। ठीक है ना। 1,85,900। ठीक है ना। इस तरह से आप टोटल कर लीजिएगा दोनों तरफ का, ये टोटल आपको प्रॉपर इसी तरह से मिलेगा। टोटल जब आप करेंगे तो इस तरह से आप 4,500 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 5,000 प्लस 1,800 600
24,000, 50,000, 18,400, 2,850, 6,000, 3,700, 26,000, 1200, तो टोटल आ जाएगा 2,21,600। इसी तरह से आप क्रेडिट साइड का देखिएगा। क्रेडिट साइड में आपके क्या हैं? 8,000, 2,000, उसके बाद 1,30,000, 1,500, 8,500, 1,650, 60 और 10, ये टोटल आ जाएगा 2,21,650। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग होता है, और हमने ट्रायल बैलेंस के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो आप ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।